देश में मैगी बैन को लेकर नेस्ले कंपनी की याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट में आज फिर सुनवाई होगी। 11 जून को नेस्ले ने मैगी पर बैन हटाने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया था। नेस्ले ने याचिका दायर करके महाराष्ट्र सरकार और एफएसएसएआई के आदेश को चुनौती दी है। इस पर कोर्ट ने 30 जून तक सभी पक्षों को जवाब देने को कहा था। हम आपको बता दें कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में मैगी नूडल्स में हानिकारक लेड और एमएसजी मिलने के बाद इसे बैन किया गया था। दिल्ली वालों पर और पड़ सकता है महंगाई का बोझ। केजरीवाल सरकार ने सोमवार को विधानसभा में 14 चीजों पर वैट बढ़ाने के लिए बिल पेश किया, जिसमें पेट्रोल डीजल भी शामिल है। दिल्ली में डीजल पर फिलहाल 12.5% वैट लगता है, जबकि पेट्रोल पर 20। दिल्ली सरकार ने इसे बढ़ाकर 30% रखने का प्रस्ताव रखा है। ऐसे में दिल्ली में पेट्रोल 67 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 75 रुपए हो जाएगा, जबकि डीजल 50 रुपए 90 पैसे से बढ़कर 60 रुपए प्रति लीटर हो जाएगा। इसके अलावा रसोई गैस, सीएनजी, शराब, देसी शराब, 5,000 रुपए से ज्यादा दाम की घड़ियां, कोल्ड ड्रिंक, तंबाकू, गुटखा और हुक्का शामिल हैं। इन चीजों पर दिल्ली में अब तक 20% वैट को बढ़ाकर 30% करने का प्रस्ताव है। एसीबी मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से केजरीवाल सरकार को झटका लगा है। हाईकोर्ट ने कहा कि मुकेश कुमार मीना को बतौर एसीबी चीफ काम करने दिया जाए। इस मामले में दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट में दलील दी कि ज्वाइंट कमिश्नर की कोई पोस्ट एसीबी में नहीं है। इस बीच हाईकोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 11 अगस्त को होगी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद एसीबी चीफ मीना ने ब्यूरो में काम कर रहे एसएचओ विनय मलिक को हटा दिया। उनकी जगह ब्रजमोहन को दिल्ली एंटी करप्शन ब्रांच का नया एसएचओ बनाया गया। माना जा रहा है कि मीना ने यह तबादला इसलिए किया क्योंकि दिल्ली सरकार के आदेश पर एफआईआर रजिस्टर मीना को देने से एसएचओ मलिक ने इनकार कर दिया था। कांग्रेस ने राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर आरोप लगाया कि वसुंधरा ने ललित मोदी के साथ मिलकर राजस्थान सरकार की संपत्ति हड़प ली। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वसुंधरा, उनके बेटे दुष्यंत और ललित मोदी पर सरकारी महल पर कब्जा जमाने का आरोप लगाया। जयराम रमेश ने पीएम पर निशाना साधते हुए उन्हें मौनेंद्र कहा और मांग की कि अब वो मौन तोड़े और वसुंधरा को हटाएं। उधर वसुंधरा राजे को घेरने में जुटी कांग्रेस अपनी ही कवायद में घिरने लगी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने नए पुराने सभी दस्तावेज पेश करते हुए कहा कि पहले इस पर वसुंधरा के बेटे दुष्यंत का वैधानिक अधिकार है। इसे खुद तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने भी माना था। शाहरुख खान ने कहा है कि उनकी लंदन में ललित मोदी से कोई मुलाकात नहीं हुई। शाहरुख से पूछा गया कि क्या वो ललित मोदी से मिले हैं। इस पर शाहरुख ने कहा नहीं। शाहरुख ने कहा कि मैं शूटिंग के सिलसिले में बुल्गारिया गया था, अगर मुलाकात होती तो वो अब तक कईयों को बता चुके होते। शाहरुख ने कहा कि उन्हें लगता है कि जो ललित मोदी ने किया वो हित और बिजनेस के लिए था। IBN7 ने जब मध्य प्रदेश सरकार में गृह मंत्री बाबूलाल गौर से व्यापक घोटाले से जुड़े सवाल पूछे तो सवालों से झल्लाए बाबूलाल गौर ने सफाई देने की बजाय बीच में ही शो छोड़ दिया। व्यापक घोटाले की अब तक 42 आरोपियों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें, शनिवार को 24 घंटे के अंदर अंदर 2 और आरोपी नरेंद्र तोमर की इंदौर जेल में, जबकि डॉक्टर राजेंद्र आर्या की ग्वालियर में मौत हो गई। दोनों के घर वाले मौत पर पुलिस और जेल प्रशासन के तर्क से संतुष्ट नहीं है। व्यापम घोटाले की जांच के लिए हाईकोर्ट की बनाई गई एसआईटी ने स्पेशल टास्क फोर्स से 23 आरोपियों की मौत पर ध्यान देने को कहा, जिनके मामले में पूछताछ चल रही थी। इस बीच इंदौर की जिला जेल में बंद तोमर की मौत की शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। इसे बंद लिफाफे में मजिस्ट्रेट को सौंपा गया। तोमर का बिस्तरा भी जांच के लिए भोपाल भेजा गया है। शिवराज कार्यकाल के सबसे बड़े घोटाले की गुत्थी उलझती जा रही है। 24 घंटे में 2 और आरोपियों की मौत होने से मामले ने फिर तूल पकड़ लिया, लेकिन शिवराज सरकार को लगता है कि इस मामले में जांच की जरूरत नहीं है। इस बीच मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने अपनी सरकार को क्लीन चिट दे दी है। उन्होंने बिना पूरी जांच के मौतों को प्राकृतिक करार दिया और कहा कि इसमें जांच की कोई जरूरत नहीं है। व्यापम घोटाले के आरोपी डॉक्टर राजेंद्र आर्या के घर वालों ने उनकी मौत के लिए पुलिस प्रताड़ना को जिम्मेदार ठहराया है। बता दें, डॉक्टर आर्या की मौत शनिवार को हुई थी। डॉक्टर आर्या की पत्नी के मुताबिक पुलिस बार बार उन्हें पूछताछ के नाम पर बुलाकर परेशान करती थी। उनके मुताबिक डॉक्टर आर्या को कोई बीमारी नहीं थी, एसटीएफ वालों ने ही उनकी जान ली है। काले हिरण शिकार मामले में सलमान खान को शामिल बताने वाला मुख्य गवाह चोगाराम को अब पागल बताया जा रहा है। 65 साल के चोगाराम ने 2 काले हिरण शिकार मामले में सलमान खान के खिलाफ अक्टूबर 1998 में अपना बयान दर्ज कराया था। चोगाराम का बेटा सोमवार को अदालत में पेश हुआ और उसने बताया कि जब उन्होंने सलमान के खिलाफ कोर्ट में अपना बयान दिया था तब वो मानसिक रूप से बीमार थे। चोगाराम की सेहत को लेकर मेडिकल डॉक्यूमेंट्स भी अदालत में पेश किए गए। जज ने 27 जुलाई तक पूरी जानकारी कोर्ट में पेश करने को कहा है। चीन की सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने भारत की तरफ दोस्ताना रुख दिखाते हुए पहली बार भारतीय मीडिया के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। यही नहीं, चीन ने पहली बार भारत के मुख्य जंगी टैंक अर्जुन की तारीफ की है। आज देश भर के ग्रामीण बैंकों के अफसर और कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। देश भर के 56 ग्रामीण बैंकों के करीब 80,000 बैंक कर्मचारी 11 सूत्रीय मांगों के समर्थन में हड़ताल में शामिल होंगे। रेगुलर बैंकों में 10वां वेतन समझौता लागू हो गया है, लेकिन ग्रामीण बैंकों में ऐसा नहीं हुआ। हड़ताल की ये एक सबसे बड़ी वजह है। साथ ही मांग है कि बढ़ते काम को देखते हुए 25,000 से ज्यादा स्टाफ की भर्ती की जाए। उधर हिमाचल प्रदेश के मशोबरा में बन रहे प्रियंका गांधी के घर के बारे में आरटीआई में सूचना न देने पर सूचना आयुक्त ने अहम आदेश दिया है। आयुक्त ने 10 दिन के भीतर
हिमाचल सरकार को इसकी जानकारी देने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 23 जुलाई को होगी। एक आरटीआई कार्यकर्ता ने हिमाचल सरकार से पूछा था कि किन नियमों के तहत प्रियंका गांधी को मशोबरा में घर बनाने के लिए इजाजत दी गई है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी के भूमि सौदों की जांच के लिए गठित जस्टिस एसएन ढींगरा आयोग ने अपना काम शुरू कर दिया है। राज्य सरकार का कहना है कि उसने सभी दस्तावेज सौंप दिए हैं और उसे उम्मीद है कि तय सीमा के अंदर रिपोर्ट आ जाएगी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए मणिपुर में 4 जून को सेना के काफिले पर हुए हमले के साजिशकर्ता आतंकी संगठन NSCN-K के टॉप लीडर खुमैला अबी अनल को गिरफ्तार कर लिया है। उसे मणिपुर के चंदेल जिले से पकड़ा गया है। नालंदा में स्कूल डायरेक्टर की पीट कर हत्या करने के बाद बच्चों के रिश्तेदार आगजनी पर उतरे। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि बच्चों की मौत डूबने से हुई। अब पुलिस ने डायरेक्टर की मौत मामले में केस दर्ज कर थानाध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया। यही नहीं, भीड़ में से कुछ लोगों की पहचान भी कर ली गई है। नालंदा में स्कूल के डायरेक्टर को पीट कर मार डालने के मामले में नालंदा थाना में पुलिस ने 8 नामजद और 1600 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि पूरे मामले की हर पहलू से जांच चल रही है। उन्होंने डीजीपी को कह दिया है, आईजी पटना रेंज खुद इस मामले को देख रहे हैं। पीट कर मार डाले गए नालंदा के स्कूल डायरेक्टर का शव घर पहुंचने पर लोग भड़क गए। गुस्साए लोगों ने रोड जाम कर दिया, ट्रेन भी रोक दी। स्कूल डायरेक्टर के परिवार ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। बिहार में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की दूरस्थ शिक्षा की स्नातक फाइनल ईयर की परीक्षा में खुलेआम नकल की जा रही है। परीक्षार्थी बड़े आराम से किताबों के सहारे अपनी कॉपी पर उत्तर लिखते हुए कैमरे में कैद हो गए। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा पर गए लोग अभी भी रास्तों में फंसे हुए हैं। रुक रुक कर हो रही बारिश से रास्ते में फंसे लोगों के बचाव के काम में बाधा आ रही है। हालात से निपटने के लिए सरकार ने कमर कस रखी है। उधर उधम सिंह नगर में बाढ़ की संभावना को देखते हुए जिलाधिकारी ने 60 बाढ़ चौकियां स्थापित की हैं। बाबा अमरनाथ की यात्रा 2 जुलाई से शुरू हो रही है। जुलाई को जम्मू से यात्रियों का पहला जत्था रवाना होगा। 2 जुलाई तक बालटाल पहुंचेगा। यात्रा को लेकर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सीआरपीएफ के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। आधार शिविर में सीआरपीएफ तो हाईवे से लेकर शहर तक सभी पॉइंट्स पर सीआरपीएफ की 76 कंपनियां तैनात रहेंगी। उत्तर प्रदेश के आगरा में प्रशासन की लापरवाही के चलते खुले आसमान के नीचे बारिश में हजारों टन गेहूं सड़ रहा है। आरएफसी ने बारिश से गेहूं को बचाने के लिए कोई इंतजाम नहीं किया। वहीं गोदाम के इंचार्ज के मुताबिक क्षमता से अधिक गेहूं आ जाने के चलते 3 शेड में रखे जाने की व्यवस्था नहीं की जा सकी, जिसके चलते हजारों टन गेहूं सड़ने की कगार पर है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पिपरौली ब्लॉक में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक सेवा केंद्र में लाखों के फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। ग्राहक सेवा केंद्र में करीब 5000 लोगों ने पैसा जमा करवाने के लिए सेवा केंद्र में खाता खुलवाया था। आरोपों के मुताबिक ग्राहक सेवा केंद्र में तैनात कर्मचारियों ने लोगों का पैसा उनके खाते में जमा नहीं किया और बैंक की रसीद की जगह सादे कागज पर राशि लिखकर ग्राहकों को थमा दी। उत्तर प्रदेश में मानसून की दस्तक के साथ ही बिजली की मांग में करीब 2500 मेगावाट की कमी आई है। स्टेट पावर कॉर्पोरेशन के मुताबिक बिजली की अधिकतम मांग अब 10,500 मेगावाट रह गई है, जिसके चलते पूरे प्रदेश में कहीं भी ज्यादा देर तक बिजली कटौती नहीं की जा रही है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में सरस्वती नदी की खोज के लिए इसरो मदद करेगा। इसके अलावा केंद्र सरकार ने खोज के लिए करोड़ों रुपए का फंड रिलीज किया है। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की, जिसमें नमामि गंगे योजना के तहत तमाम प्रोजेक्ट्स के बारे में जानकारी ली। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में पुलिस ने एक मुन्ना भाई को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार शख्स पीसीएस मेंस में किसी और की जगह परीक्षा देने गया। रोल नंबर मिलने के दौरान यह खुलासा हुआ कि युवक ने किसी और के एडमिट कार्ड पर अपनी तस्वीर चिपका रखी थी। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में तेजाब हमले की पीड़ित पानमती नाम की महिला ने सुप्रीम कोर्ट में अपने इलाज और अपने 2 बच्चों की परवरिश के लिए आर्थिक सहयोग की गुहार लगाई। 2012 में सोनभद्र जिले के चहलवा गांव की पानमती तेजाब के हमले का शिकार हो गई थी। बुरी नजर रखने वाले गांव के ही युवक ने पानमती पर तेजाब फेंक दिया था। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में एक 83 साल के बुजुर्ग पर बलात्कार का आरोप लगा है। रेप का आरोप लगाने वाली महिला की उम्र 35 साल है। पीड़ित महिला का आरोप है कि केस दर्ज करने की बजाय पुलिस उसे चुप रहने के लिए धमका रही है। देहरादून में एक नारी निकेतन पर संगीन आरोप लगे हैं। एक शख्स ने नारी निकेतन के प्रबंधन पर आरोप लगाया कि उसकी पत्नी को किसी और के साथ भेज दिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय एसपी ने जांच के आदेश दिए हैं। 4 धाम की यात्रा पर गए श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकालने का काम लगातार जारी है। गढ़वाल रेंज के आईजी के मुताबिक श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकालने का काम हेलीकॉप्टर के जरिए किया जा रहा है। मार्च महीने में बेमौसम बारिश से बिहार के शेखपुरा जिले में फसल के नुकसान का मुआवजा अब तक करीब 13,000 किसानों को नहीं मिला। हालांकि राज्य सरकार ने स्थानीय प्रशासन को मुआवजे के लिए 3 करोड़ रुपए की राशि पहले ही उपलब्ध करा दी थी। स्थानीय किसानों को मुआवजे के लिए मिली सरकारी राशि की बंदरबांट की आशंका है। वहीं कृषि पदाधिकारी जांच कराए जाने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ते दिख रहे हैं।
बिहार के मुजफ्फरपुर में डाक विभाग की लापरवाही के चलते हजारों छात्रों का भविष्य अधर में है। लाखों रुपए की परीक्षा शुल्क के बावजूद डाक सहायक के पद के लिए रद्द हुई परीक्षा अब तक दोबारा आयोजित नहीं हुई। बिहार के मधुबनी में एक स्कूल में शिक्षक ने अभिभावक के साथ बदसलूकी की। अभिभावक के मुताबिक बेटी के दाखिले के दौरान शिक्षक ने मारपीट और गर्दन दबाने की कोशिश की। घायल अभिभावक का इलाज अस्पताल में चल रहा है। बिहार के पटना में जेडीयू ने स्वास्थ्य समागम का आयोजन किया। स्वास्थ्य समागम में राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिरकत की। वहीं बिहार के बेगूसराय में पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने विधायक अनंत सिंह के जरिए नीतीश कुमार पर निशाना साधा। सुशील मोदी ने अनंत सिंह की गिरफ्तारी को चुनावी स्टंट बताया। सुशील के मुताबिक 9 साल तक नीतीश कुमार ने अनंत सिंह को संरक्षण दिया, लेकिन अब चुनाव के मद्देनजर कार्रवाई का नाटक कर रहे हैं। झारखंड के जमशेदपुर में मोबाइल टावर को हटाने को लेकर भूख हड़ताल पर बैठी महिलाओं का आरोप है कि मोबाइल टावर के चलते एक परिवार के कई सदस्य गंभीर बीमारियों के शिकार हो गए। आरोप के मुताबिक लिखित शिकायत के बावजूद जिला प्रशासन ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। मध्य प्रदेश के सागर जिले में पुलिस ने फर्जी डिटर्जेंट बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने बीएस जैन नाम की फर्म से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में एक दिन पहले रिटायर हुए अशोक चंद्र नाम के एक खेल अधिकारी पर रॉड से जानलेवा हमला किया गया है। जबलपुर हाईकोर्ट ने भोपाल गैस पीड़ितों के इलाज में लापरवाही बरतने के आरोप में शिवराज सरकार से जवाब तलब किया है। दुर्ग जिले में एक शख्स की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर मौजूद राहगीरों ने पुलिस को शव मिलने की सूचना दी। मृतक के सिर पर पत्थरों से वार कर उसकी हत्या की गई थी। झारखंड के अंबिकापुर में 8 साल की मासूम के रेप की वारदात हुई है। बलात्कार का आरोप 16 साल के नाबालिग युवक पर लगा। पीड़िता को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राजस्थान के जयपुर में तेज बारिश के प्रशासन के दावों की पोल खुल गई। बारिश के चलते कई इलाकों में पानी भर गया। जिम्बाब्वे दौरे के लिए अजिंक्य रहाणे को टीम इंडिया का नया कप्तान बनाया गया है। इस दौरे के लिए बीसीसीआई ने टीम इंडिया के वनडे कप्तान एमएस धोनी, विराट कोहली, सुरेश रैना, रोहित शर्मा, आर अश्विन, शिखर धवन, रविंद्र जडेजा और उमेश यादव को आराम दिया है। आईपीएल फिक्सिंग में फंसे 3 खिलाड़ियों रैना, जडेजा और ब्रेवो को बीसीसीआई के सचिव अनुराग ठाकुर ने क्लीन चिट दे दी है। ग्रीस का आर्थिक संकट गहराता जा रहा है। ग्रीस सरकार ने सभी बैंकों को 6 जुलाई तक बंद करने का आदेश दिया। साथ ही बैंकों और एटीएम से पैसे निकालने की सीमा 65 यूरो तय कर दी। ग्रीस के राष्ट्रपति एलेक्सिस तसिप्रास ने 5 जुलाई को आईएमएफ से लिए कर्ज का भुगतान करने पर रेफरेंडम कराने की घोषणा की। अपने पहले हफ्ते में सबसे ज्यादा कमाई करने का रिकॉर्ड बनाने के बाद फिल्म एबीसीडी 2 की ताबड़तोड़ कमाई का दौर जारी है। आखिर 10 दिनों में 87 करोड़ 50 लाख रुपए कमाने के बाद फिल्म 100 करोड़ के क्लब में शामिल होने जा रही है। शनिवार को अपने 30वें बर्थडे पर अभिनेता अर्जुन कपूर ने शानदार पार्टी रखी, जिसमें बॉलीवुड के कई सितारे शामिल हुए। पार्टी में रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, कटरीना कैफ, आदित्य रॉय कपूर, जैकलिन फर्नांडिस और फिल्मकार करण जौहर के साथ साथ अर्जुन के स्टार कजिन सोनम और ऋचा कपूर भी मौजूद थे। ब्रिटिश कॉमेडियन रसल ब्रांड इन दिनों भारत दौरे पर हैं। हाल ही में दिल्ली में परफॉर्म कर रहे रसल ने माना कि उनको बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण बेहद पसंद है। रसल ने कहा, अगर मौका मिले तो दीपिका पादुकोण को इंप्रेस करने के लिए उनसे शादी करने की बात भी कहूंगा।